वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। देखिए बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए लेंस की क्षमता। देखिए लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है अपवर्तन के फलस्वरूप प्रकाश किरणों को मोड़ना। यदि हमारा लेंस उत्तल है तो वह किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, अंदर की ओर, और यदि हमारा लेंस अवतल है तब ये किरणों को बाहर की ओर यानी मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ेगा। लेकिन लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, लेंस हमेशा अपवर्तन के फलस्वरूप किरणों को मोड़ता है। तो कुल मिलाकर लेंस का काम क्या होता है, किरणों को मोड़ना। तो कोई लेंस किरणों को जितने अच्छे से मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी ही अच्छी होती है। यानी जो किरणों को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है, और जो लेंस किरणों को कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम कहें तो कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता से हमारा तात्पर्य लेंस द्वारा किरणों को मोड़े जाने से है। यानी लेंस द्वारा किरणों को मोड़े जाने की जो प्रवृत्ति है इसी को हम क्षमता कहते हैं। कोई लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब चित्र देखिए, ये दो चित्र हैं आपके सामने। चित्र पहला देखिए, इसमें एक लेंस है, यह किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ रहा है। इतना ज्यादा मोड़ रहा है कि सभी किरणें इकट्ठी होकर के लेंस के बहुत समीप मिल रही हैं। देख रहे हैं आप। और ये आप जानते हैं जो समांतर किरणें आती हैं मुख्य अक्ष के, वो जब अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं तो फोकस पर मिलती हैं। तो ये किरणें जो मिल रही हैं और लेंस इन किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ रहा है। जहां मिल रही हैं ये फोकस बिंदु है। ये फोकस बिंदु लेंस के बहुत पास में है तो इसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी, क्योंकि फोकस बिंदु लेंस के पास में है। फोकस तक की दूरी फोकस दूरी है, तो इस लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होगी जो किरणों को ज्यादा मोड़ रहा है। अब देखिए चित्र नंबर 2। इस चित्र में भी उत्तल लेंस ही है, यह भी किरणों को मोड़ रहा है, लेकिन यह पहले की अपेक्षा कुछ कम मोड़ रहा है। इसमें किरणें अपेक्षाकृत दूरी पर मिल रही है। जहां किरणें मिलेंगी वह फोकस बिंदु होगा, क्योंकि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु पर मिलती है। यह लेंस भी किरणों को मोड़ रहा है। जहां मिलती है वह फोकस बिंदु है, और लेंस से इस फोकस तक की जो दूरी है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। यह बिंदु लेंस से काफी दूर है, इसलिए इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो गई पहले वाले चित्र की अपेक्षा। इसकी फोकस दूरी ज्यादा है लेकिन यह किरणों को कम मोड़ रहा है। आप दोनों चित्रों को एक साथ देखिए और सोचिए फोकस दूरी का क्षमता से क्या संबंध है। चित्र देखिए, जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है वह किरणों को कम मोड़ता है। इसके विपरीत जिस लेंस की फोकस दूरी कम है वह किरणों को ज्यादा मोड़ता है। अर्थात जिस लेंस की फोकस दूरी कम है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, और जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है उसकी क्षमता कम होती है। इस प्रकार क्षमता और फोकस दूरी में हम संबंध स्थापित करें तो आपस में दोनों व्युत्क्रम में होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। तो क्षमता को हम पावर कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर P से दर्शाते हैं। किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वह उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम मतलब 1/, जिसका हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं। अगर x है तो x का प्रतिलोम 1/x, अगर f है तो f का प्रतिलोम 1/f। तो इस प्रकार हमारे लेंस की क्षमता P जो है वो उस लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होगी। अर्थात क्षमता P बराबर 1/f फोकस दूरी। यहां शर्त एक बात की है कि फोकस दूरी मीटर में ही मापी जानी चाहिए, तभी ये सूत्र उचित रूप से लागू होगा। यदि आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में या अन्य किसी पैमाने पर दी गई है तो आप उचित रूप से गुणा अथवा भाग करके इसको पहले मीटर में परिवर्तित कर लेंगे। उसके पश्चात ये सूत्र है P बराबर 1/f, इसको अप्लाई करेंगे। इस सूत्र को लगाने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। यदि नहीं दी गई है तो आप उसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो इस सूत्र से फोकस दूरी ज्ञात होने पर हम लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं।
लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है और कहीं कहीं इस डायोप्टर को हम केवल डी से भी दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। सूत्र के द्वारा कभी कभी लेंस की क्षमता यानी P का मान दिया होता है आपको, जैसे 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, और आपसे फोकस दूरी पूछता है। तो इस सूत्र को हम फोकस दूरी निकालने के लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फोकस दूरी F बराबर 1 बटा लेंस की क्षमता D मीटर, यानी फोकस दूरी सूत्र से निकल के जो आएगी वो मीटर में आएगी। ध्यान रखना इस बात को। देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक अवतल, इसलिए लेंस की फोकस दूरियां भी 2 होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने आपके लिए दूरियां मापने के लिए वीडियो बनाई थी चिन्ह पर पाटी, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के आप देख लें। वहां आप आसानी से जान पाएंगे कि फोकस दूरी धनात्मक क्यों है, ऋणात्मक क्यों है। तो उत्तल लेंस जो है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक। इन फोकस दूरियों के अनुसार जो लेंस की क्षमताएं हैं वो भी धनात्मक या ऋणात्मक अलग अलग होती है। उत्तल लेंस के लिए क्षमता धनात्मक आएगी क्योंकि F का हम भाग करेंगे जो कि धनात्मक है। इसके विपरीत अवतल लेंस के लिए क्षमता ऋणात्मक आएगी क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो कभी कभी सवाल में वो लेंस की क्षमता देता है आपको 0.5 डायोप्टर या 2 डायोप्टर या कुछ भी डायोप्टर चिन्ह के साथ, और वहां पूछता है लेंस की फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति, यानी आपसे ये पूछेगा कि लेंस की प्रकृति क्या है, लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा। तो ध्यान रखें, फोकस दूरी प्लस आती है तो लेंस उत्तल होगा और फोकस दूरी माइनस में आती है तो हमारा लेंस अवतल होगा। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।